सभी बहना ना राम राम बेबे। एक बुढ़िया की कहानी सुनाओ। एक बुढ़िया राम तो मिलन जा जी। विवेक बुढ़िया थी, वो खूब रोज राम का नाम लेती, रोज राम का नाम लेती, सुबह से शाम तक राम 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 करती रहती। तो जी एक दिन उसने सोचा कि मैंने भाई उसकी उम्र भी बड़ी होगी, उम्र बड़ी होगी तो नहीं सोचती अगर मैंने तो सारी उम्र बीत गई मेरी राम राम करते राम राम करते। और राम बिना ने कित मिल लगा कद मिल लगा मैंने तो नहीं बोली आज तो मैं राम तो मिल के ही आऊँगी। तो बेबी वो चाल पड़ी। तो इतनी सोच कर वो घर तो चाल पड़ी। तो रास्ते में उसने एक पड़ोसन मिल गई। तो पड़ोसन बोली कित जा बेबे। अब बेबे मैं तो ना राम तो मिल का हूँ। तो पड़ोसन ने सोची चल यार राम कब मिल का हो तो मैं भी चाल पड़ूँ। तो जीजी उसने क्या करया न्यू बोली बबुआ झाड़ू काट थी। न्यू बोली झाड़ू तो रोज ना काटू हूँ और मैं भी चालूँ फिर कट जाएगी झाड़ू तक और मैं भी इसकी गैलिया चाल पड़ूँ राम तो मिलन चाल पड़ी। और तो बेबे चलते चलते आगे से एक पड़ोस एक और मिल गई उसने बुढ़िया। और तो वह कहने लगी ये तुम दोनों कित कट्ठी होकर चाल पड़ी ओढ़ाने पहले तड़की तड़की। और तो कहने लगी कि बेबे राम तो मिल का है और सारी उम्र हो गई हमने तो राम 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 करते किधर राम मेरा न कद मिल लगा। और तो बोली अच्छा तो नहीं बोली बेबे वह गोबर पाथा थी कहने लगी गोबर तो माँ को भी पाथ लूँगी और चल मैं भी थारी गला चालू मैं भी राम तो मिल का आऊँगी। और तो नहीं बोली बेबे चाल। और तो चली गई दोनों चालते चाल तीनों चाल पड़ी इकट्ठी होकर। और चलती रही तो रास्ते में चलते चलते भाई उन भगवान वो राम जी ने सोची अग भैया तो तीनों चाल पड़ी आज और ये कित के बरा कित पो का महीना जाडे का महीना और कित जड़ाई मरेंगी। और तो भाई इन डरा डरू के और इन उल्टी करना गाल दे। और तो वो भगवान ने क्या करया कदे तो सांप बन जा और भाई सांप बन के उनके आगे आ जा और कदे उनके आगे शेर बन के आ जा और कदे आंधी आ जा और कदे मी बरसान लाग जा। तो वो बेचारी वे फिर भी ना डरी फिर भी चालती रही। और तो फिर उस भगवान ने सोची अकले भाई तू इनके आगा आके देख तू इन तो बात करके देख। और तो वो बोलिया कि भाई बुढ़िया हो तुम कित जाओ हो। और तनु बोली हम तो राम ने ढूंढ के आऊँगे अब तुम ना राम कित मिलेगा और अपने घर जाओ ये इतना बूंदा जाडा पड़ा है और तुम ये घर से लिकड़ ली। ना हम तो आज राम तो मिल के ही आऊँगे। अच्छा तो वह बुढ़िया बोली महाराज मैं हम तो बोले क्या ढूंढो हो तुम तो राम तो मिलन जहाँ राम ने ढूंढन आ रही हैं अक तुम न राम तो मिल कोन्या तुम कित अंडोगी धक्के खाती अक ना हम तो मिल के आऊँगी। तो बोले चल हम मर भी तो जाएंगे और तो क्या होगा हम तो राम तो ही मिल कर जाएंगे। अच्छा मतलब उस जो वो ब्राह्मण था ब्राह्मण बन रहा था जो वो वेश बदल कर रहा था भगवान ब्राह्मण का वेश कर रहा था। तो वो बोलिया कि आज तो भी ये तो मेरे गल पड़ेगी इवन का तो कुछ ना कुछ राह करना पड़ेगा। और तो आगे से चाल के उसने ब्राह्मण ने क्या कराया हीरे मोती बरसा दिए। तो हीरे मोती बरसा दिए तो वे चलते चलते उनने तो दो फारा हो गया भाई जैसे हीरे मोती बरसा दिए तो वे दो बुढ़िया थी जो वे कहने लगी ये राम तो बड़ कई से काम और कौन कर सके है भी राम कर सके इसे काम तो। अरने बोली चलो और क्या करेंगे हम चलो बेबे ये हीरे मोती गठड़ी बांध ले चलना घर चलना घरा राम में कर सके इसे काम और तो कोई कर नहीं सकता। और तो दो ने तो बांध ली गठड़ी और वह जो पहलड़ी बुढ़िया थी वह कहने लगी बेबे तुम ले जाओ और मैं तो ना जाती हीरे मोती तो मारे घर आए बतेरे मारे छोरे दो धन की कोई कमी को ना अरे क्या करोगे के छाती पर धर कर ले जाएंगे हीरे मोतिया ने। और तो वो दोनों पड़ोसों ने गठड़ी बांध ली और वे तो घर आ गई और पहली बुढ़िया नाट गई। और तो फिर वो बोली थोड़ी आगे चाली तो उसने फिर दिखा वो जो ब्राह्मण बन रहा था भगवान कहने लग गया कि बुढ़िया ये तू कित जा है अरे तो वो बात दिन से पढ़ना हो रहा यार तो अपना घर चली जा। और तो कहने लगी ना मैं तो आज राम तो मिल के ही जाऊंगी। तो आगे जाकर तो उसने क्या कराया ब्राह्मण ने सोने की ईट एक पेड़ के नीचे सोने की ईट बरसा दी। तो ये बुढ़िया के भी उस बुढ़िया का भी फिर नहीं हुआ गया मन में आगे भाई भगवान तो बढ़ का तो कोई सा कर नहीं सकता अगर जो सोना भी बरसा दे हीरे मोती बरसा दे। और तो उसने सोची अकले तू इब भाई तू भी चाल। उसने क्या करा भाई ईंट सोने की बांध कर और भाई भाभी अपने घर ना आ गई। और तो घर ना आ गई तो वे दो तो पहले ही आ गई थी वह तीसरी भी आ गई।
तो फिर उसने वो आई घर ने, और तो घर ना आकर उसने पहले घर में बढ़न तो पहले अपने बारने आगे खड्डा खोद के और वही ईंट दाब दी, सोने की ईंट अपना घर दाब बारने आगे दाब दी। अंधेरा हो ही रहा था, तब आप बोले वो घर में बड़ी, और तो उसके बहू बेटा चिंता में बैठे, अक माँ आज तो मेरा न कित गई। तो घर में आए पाछे वे कहने लग गए, अक माँ तो कित चली गई थी, और कोड़ा ना हो रहा, रात हो रही और जाडा पड़े। वो कहने लगी बेटा मैं तो ना सत्संग में चली गई थी, और फिर ये सत्संग ईब खत्म होया, फिर मैं सेवा करने लग गई, और ईब मैं फिर घर आई हूँ। और तो बोले तो रोटी खा ली, और रोटी खा कर ना उन्हें रोटी खा ली, रोटी खाकर लौट गई। अच्छा तड़की उठा, तड़की उठ कर ना फिर के कर है, उठ कर भाई अपना अपना फ्रेश व्रेश होगा जो कर अपना, और रोटी खा कर ना फिर उस सीट पे जाकर बैठ जा है। उसका भी वो धन का लालच बन गया उनके भीतर, भगवान ने इसी उसके मतलब मेर फेरी उसके ऊपर, और जावर उस सीट के ऊपर बैठ गई। तो रोज का उसका काम तड़की उठ कर ईट पर बैठ जा, और अपना सांझ ने फिर रोटी राटी खा कर फिर लौट जा। और तो उनका बेटा बोलिया, अक माँ तू तड़के सांता इसी आड़े बैठी रह, बार नहीं आ गए अच्छा ना लागता कि तो तू खाट गाल ले, और ना तो तू पीढ़े बैठ जा। और न्यू बोली ना बेटा अपने बार नहीं तो बैठी सू के डर से। तो फिर कुछ दिन पाछे बुढ़िया भी उड़े बैठी बैठी भी उम्र तो हो रही थी, और बुढ़िया मर गई उड़े बैठी बाहर। और तो बुढ़िया के भाई न्यू है सब इकट्ठे हो गए, और बुढ़िया का दाग लान चल पड़ी, दाग लान की तैयारी कर दी। और तो यमदूत आ गए बुढ़िया ने लेकर चाले यमराज के दूर ले गए। तो यमराज तो बोले महाराज यह बुढ़िया भाई अच्छी थी बेचारी, बड़ी उम्र में होकर मरी है, और इसने कोई योनी दे दो। तो यमराज बोलिया या तो धन के लालच में थी बुढ़िया, अरे या तो भाई मतलब इसका तो माया का मोह था, धन का मोह आ गया इसमें, और या भगवान तो मिलन जाती रही तो सोने की ईट बांध के लिया, इसका वो मोह बैठा इसके भीतर, और इसने नुकरो कुतिया की योनी में गिर दो। तो भाई उन्हें के करया भाई मतलब कुतिया का पैदा होगी, फिर कुतिया ही बन गई वह, तो थोड़ी बड्डी सी होगी और आवे, और भाई आकर बार ने आकर उस ईट पे बैठ जा, ईट पे बैठ जा। तो फिर कुछ दिन पीछे भाई जैसे वह रोज उड़े अपना रोटी राटी घेर दे, उसने बड्डी होगी उड़े बैठ जाती, और तक किसी एक दिन किसी ने क्या करा रात ने उसका डंडा मार दिया, और वह कुतिया मर गई बेचारी। तो फिर जैसे भाई यमदूत फिर आवे हैं, यमदूत आवे हैं, यमदूत आकर उसने फिर ले जाए यमराज के पास में। तो यमराज तो बोले महाराज यह बुढ़िया फिर आई है, और इसने कोई योनी दे दो, और तन्यू बोले इसने के योनी दोगे, इसने तुम न्यू करो सांप की योनी दे दो। भाई वो सांप की योनी दे दे हैं उसने उसने उसका भाई सांप उसका सांप बन जा हवा। और तो फिर थोड़े दिन पीछे आकर ना वह फिर उड़े बैठने लग जा, बार ने आगे बैठ जा, और अपना फिर कुछ दिन पाछा भी वो जो करीब कोई घर में बड़ा, और तो फुकाड़ मारे डरते कोई घर में भी ना बढ़े। तो फिर उनके बेटे जो थे उनके बेटे ने सोचा भाई यह तो अच्छी बात हुई, भाई जो कुतिया बैठा करती पहला मेरी माँ बैठा करती कुतिया बैठन लग गई थी, अरे भी वो सांप आगे बैठन लग गया भाई। और तो भाई कि न्यू करा वो भैया भी मारना पड़ेगा, और तो भाई उनने वो सांप भी मार दिया। और तो भाई फिर वो उसने जो यमदूत थे उसने यमराज के पास लेकर गए, और तो यमराज तो फिर कहने लग गए अगर महाराज इसने कोई योनी दो, और तेन बोले इसने के योनी दे मैं, इसने ना नाली का कीड़ा बना दो, नाली के कीड़े बन जाएगी, नाली के कीड़े बना दो इसने। तो भाई नाली का कीड़ा बन गई, तो नाली का कीड़ा बने पीछे भाई नाली में पड़ी पड़ी, और वह थोड़ी दिन पाछे फिर भाई अपने मतलब थोड़ी चाल उसमें मोटी होगी, और लेकर नाली में तर फिर वे बैठ जा उस पा का सोने की ईंट पे जड़ दाब रखी थी। तो उसके जो बेटे थे उसके बेटे भी परेशान हो गए, करने लगे यो इसी के बात है कि भाई अड़े के है ऐसा, अब जो भी मतलब अड़े बैठने लग जा तो हटता है कौन है। तो फिर उन्होंने कोई भाई पूछताछ करवाई, भाई काशी तो कोई पंडित बुलाया उनने, और उस तो सारी बात बताई अगर भाई इस तरह मेरी माँ बैठा करती, और फिर मेरी माँ के पाछे फिर एक भाई कुतिया बैठन लग गई, और कुतिया पाछे फिर एक सांप बैठन लग गया, अरे वो सांप पीछे भी वो कीड़ा है ना रोज मतलब आड़े आकर बैठे है। और तो वो पंडित बोलिया भाई पो का महीना पो का महीना है, और भाई यो के क्या कर ये तेरी माँ की उस योनी है ना उसने मुक्ति ना मिल रही, तेरी माँ ने मुक्ति नहीं मिल रही योनिया है, और वो भुगत रही है। और फिर कह के बोला कि भाई क्या करना चाहिए, आकिसा करो भाई इसकी ना मतलब सकरात तो पहला
भाई इसकी मतलब उसमें जो बैसाख के महीने में या पो के महीने में इनकी कहानी सुनो, और कहानी सुनकर फिर उसका उद्धापन करो भाई, और इसकी कीड़े की यूनी तो इसकी मुक्ति हो जा, और जब इसका उद्धार होगा। और तो वो बेटे कहने लगे भी फिर के मतलब इसका किस तरह के करें। अब कहानी भाई तुम पहले कहानी सुननी शुरू करो, और सकरात तक पहला, और फिर 7वें दिन 2 रोटी पे सीरा बनाकर रख धर दो। सीरा मतलब हलवा बना दो, और उसके ऊपर धरकन है, और भाई न्यू कह दो अगर 2 रोटी ऊपर सीरा, और कदे ना बने नाली का कीड़ा। और भाई न्यू कह और नाली के सारा धर दो, और भाई हाथ जोड़ लो, और यह कहानी नाली के दौरे बैठ कर सुनी जा कर है। तब न्यू है कि भाई इस तरह ना फिर इसकी मतलब मुक्ति हो जाएगी, अतः वो उसका मोह जाल छूट जाएगा, और इसकी यो मतलब जो लालच है इसके भीतर का, यो लालच छूट जाएगा, और इसकी कीड़े की योनि तो इसने मुक्ति मिल जाएगी। अतः न्यू कह कर ना भाई हाथ जोड़ लो, और भाई यो मतलब इसका उद्धार हो जाएगा। तो इस मारे यह कहानी बनाई है भगवान ने वो कहा करा कि जब बदल नहीं होना, जब कुछ नहीं पता लगता, अब लालच लालच में बुढ़िया सारी राम 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 करया करती, और ऐसा लालच बढ़ा दिया भगवान ने उसके अंदर है, और वो फिर नाली का कीड़ा बन गई, और उस तक मुक्ति दिलाने के लिए भैया कहानी बनाई गई है। और अच्छी लगे तो आगे बढ़ाना, लाइक और सब्सक्राइब करना, और जिससे भी कोशिश हो भाई कहानी सुनना। राम राम जी जी।